हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉप 100 क्वेश्चन देने का प्रॉमिस किया गया था आपसे, उसका आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे और हमने सोचा था कि 10 लेक्चर में हो जाएगा, बट 10 लेक्चर में नहीं हो पाया। ये हमारा पार्ट 11 है और दिस इज द लास्ट लेक्चर। और इसके बाद हम लोग दूसरा सीरीज को फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज की ओर प्रोसीड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी 100 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है जरूर कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड f'3 0 f'3 इक्वल टू 4 f3 इक्वल टू 18। ओके, बोल रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, जो फंक्शन है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ओके, यानी कि एक्चुअल में हमको इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। आइए देखो जरा, इस पे विचार करते हैं। अगर ln fx है और बाहर में अगर लिमिट लगा हुआ है, तो इस लिमिट को आप लॉग के अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथ दोस्तों, यानी कि हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन में f ऑफ 3 होल टू द पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक बात है। अब जरा हम 1 डाल करके चेक करते हैं। 1 डालेंगे, x की वैल्यू तो f ऑफ 3 यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे 0, यानी कि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है। और मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों को पता है कि अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? e टू द पावर fx माइनस 1, e टू द पावर fx माइनस 1, f ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन में f ऑफ 3 माइनस 1 इंटू जी एक्स। इंटू में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन में जी एक्स लिखेंगे, राइट। जी एक्स की वैल्यू क्या है? 18 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और लिमिट आ जाएगा यहां पे x टेंड्स टू 1। अब हमको इसी पे विचार करना है, इसी को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। आइए देखिए, एलसीएम लेते हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 3 अपॉन में f ऑफ 3, राइट। और साथ में क्या मल्टीप्लाई है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, जिसको हम बाद में लिमिट के बाहर निकाल लेंगे, राइट। तो जरा सा 1 डाल करके चेक कीजिए। f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3 0, और नीचे में 0 बाई 0 का फॉर्म है। ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो यहां पे हम LH रूल, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। यस, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। 18 बाहर आ गया हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 1, डेरिवेटिव f डैश 2 प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन में f ऑफ 3। अच्छा, f ऑफ 3 का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 18, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। f ऑफ 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, 2x माइनस 1। अब अगर हम 1 पुट करें तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? यानी कि f डैश 3 की वैल्यू 0 है, तो अभी भी ये 0 बाई 0 फॉर्म में ही है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अगेन एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
क्या बनेगा यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f डबल डैश 2 प्लस एक्स अपॉन में 2x यानी कि 2 ये आया। अच्छा, अब आप 1 पुट कीजिए इसमें, तो आ गया f डबल डैश 3 अपॉन 2, तो आ गया 4, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 4/2 आ गया यानी कि 2 आया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे कहना ये है कि ये जो चीज था ये ln के अंदर में था, e टू दी पावर में था, तो e टू दी पावर में क्या आया, फाइनल सॉल्व करके 2 आया। हमको पता है ln और e क्या हो जाता है, कैंसिल होता है या फिर 1 हो जाता है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ln e इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि आपका आंसर 2 ही रह गया, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 21st का शिफ्ट 2 है, तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और अगर हाँ किसी बच्चे ने इसको बनाया था तो जरूर हमको बताइएगा, क्या आपसे ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A function is twice differentiable, अगेन एक फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, हमको gx पे कमेंट करना है, f डबल डैश x पॉजिटिव है, और gx पे हमको कमेंट करना है इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, और इंटरवल है हमारा 0 से लेकर के π/2 का ही। अच्छा आइए, तो gx पे कमेंट करना है तो हम g डैश x निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो ऑब्वियस सी बात है हमको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। क्या आएगा g डैश x, f डैश tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x प्लस a, और फिर बाद में इसकी डेरिवेटिव अगर हम लिखें तो, बाद में अगर हम इसकी डेरिवेटिव लिखें, इसकी डेरिवेटिव अगर लिखें तो, यानी कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan x, और बाद में tan x की डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 tan x की डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये बचा आपके पास। ओके, आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा f डैश, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं tan का, राइट, यानी कि ये क्या है, tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और यहां पे आ गया प्लस a माइनस 1। आई होप कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको पता होगा, इसका आधा हम लोग सोचते हैं, तो अगर tan x x के जैसे ट्रीट कर रहे हैं या tan x को t के जैसे ट्रीट कर रहे हो, t स्क्वायर माइनस 2t है, तो आधा 1 आया, 1 को ऐड सब्सट्रैक्ट किए 1 के स्क्वायर को, और फिर सिंप्लीफाई कर। ओके, वहां पे इधर भी आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो tan x माइनस 1 ट्वाइस ऑफ सेकेंड स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, राइट। ये जो चीज है ये g डैश x है। अगर हमको g डैश x को देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी में एक बात याद रखिएगा, जो क्वांटिटी पॉजिटिव है उसका रोल नहीं होता है, जो क्वांटिटी पॉजिटिव है उसका रोल नहीं होता है, यानी कि इस क्वांटिटी का आपका इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं रहेगा। अब हमको विचार इस पे करना है, आइए इसको जरा हम hx ले लेते हैं। hx बराबर क्या लिए, hx बराबर क्या लिए, f डैश tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1, ये लिया। बोल रहा है कि f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि f डैश x इंक्रीजिंग है, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब जहां पे 0 है उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके पहले नेगेटिव, या इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इतना बात हमको क्लिक कर गया। ओके, देन अब क्या करेंगे मेरे पैर, अब इसको देखना है कि 0 कहां पे होगा, ये वाला क्वांटिटी।
अच्छा, अगर हम x इक्वल टू क्या रख दें, x इक्वल टू रख दें π/4, क्या रख दें, π/4 रखें, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0, और f डैश a माइनस 1 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि π/4 पे 0, तो x ग्रेटर देन π/4 पे f डैश x, यानी कि ये वाला क्वांटिटी hx जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन था वो हम इरेज कर दिए हैं, ठीक है, बट देखो हम दोबारा लिखते हैं, वो था कुछ इस प्रकार का, देखिए ये था z डैश x इक्वल्स टू क्या था, z डैश x इक्वल्स टू f डैश tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में a माइनस 1, और क्या था, और था tan x माइनस 1 था कुछ। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये वाला क्वांटिटी अगर x ग्रेटर देन π/4 है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका रोल नहीं होगा, तो इसका मतलब z डैश x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज tan x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x ग्रेटर देन π/4। तो जब x π/4 से ज्यादा होगा, देखिए कंसीडर भी यही किए और आया भी यही, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया हमारा केसेस, ठीक है। तो जब π/4 से ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों, π/4 से कम होगा तो डिक्रीजिंग होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ही गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप खुद से रिपीट कीजिएगा, थोड़ा और क्लियर होगा। एक केसेस हम किए हैं इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का नहीं किए, वो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको रिपीट करना है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस पे देखिएगा ए से बी पर प्रोजेक्शन, जिस पे गिरता है, बी पर गिर रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब है ए से बी पर प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है, ए से बी पर प्रोजेक्शन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, यहां पे क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन अ लाइन दिस। आइए, एक लाइन है, ठीक है। लाइन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इजी है। ये हमारा पैरेलल होता है और ये पासिंग पॉइंट है, लैम्डा को इक्वेट कर दो, ठीक है। इधर भी आप ले लीजिए x, y, z, इक्वेट करो, मिल जाएगा आपको लैम्डा। चलो करते हैं x, y, z कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और हम इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। -1 यानी कि -1, 3, 1 और प्लस लैम्डा टाइम्स क्या है 2, 3, -1। अच्छा, जरा देखो जी, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा -1, x इक्वल टू 2 लैम्डा -1, x प्लस 1 अपॉन 2, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। सही बात है क्या, जरा देखिए 2 लैम्डा -1, यानी कि दिस इज द पासिंग पॉइंट एंड दिस इज द पैरेलल वेक्टर, करेक्ट है। अब एक बात हमको समझ में आ गया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए चलता है। अब आप सारा वैल्यू लिखो,
क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? पासिंग पॉइंट क्या है जरा देखो जी, पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट है -1। ठीक है, x + 1/2 इक्वल्स टू, नीचे में आ गया 3, इधर क्या आ जाएगा, y -3, इधर क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा -1, z -1, z -1 इक्वल टू लैम्डा। ये बन गया लाइन हमारा। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस लाइन पे आप क्या किए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। हाँ जी, देखिए जरा थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो समझने का कोशिश करते हैं, सिनेरियो समझने का कोशिश करते हैं। एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये कोऑर्डिनेट बोलता है। इस पॉइंट से यानी कि ये कोऑर्डिनेट है 5,4,2 परपेंडिकुलर ड्रॉप की, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दिस, यानी कि मेन काम मेरा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा निकालना है। इजी है मेरे प्यारे बच्चों। इस दोनों का, ये है आपका L1, ये है आपका L2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियो का 0 होगा, परपेंडिकुलर है, इसीलिए। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करके। कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। अच्छा, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ये वाला पॉइंट तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। तो फिर इसको निकाल करके इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा पहले यहां पे पुट करना है, लैम्डा के फॉर्म में निकालना है। ध्यान से, अल्फा +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैम्डा के फॉर्म में। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, यानी कि अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया, लैम्डा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिला, लैम्डा के फॉर्म में। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप लिख दीजिए यहां पे, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, यानी कि 5 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस 4 माइनस बीटा इंटू 3 प्लस 2 माइनस गामा इंटू -1 इक्वल टू 0 करेंगे। अल्फा बीटा गामा लैम्डा के फॉर्म में था, तो आपको लैम्डा का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, और फिर आप ये वेक्टर निकाल लिए, अल्फा बीटा गामा मिल गया, प्रोजेक्शन निकाल लिया। डुएबल क्वेश्चन है, कर करके हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और क्या एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बना, जरूर बताइएगा। आओ जी जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, ओके, इसको सॉल्व करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन है -π/6 से π/6 तक जाना है। इंटीग्रेशन में है पाई प्लस 4x⁻11 अपॉन में है 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6। ठीक है जी, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ब्रैकेट में इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं को एक बार सेपरेट करके आप देखो, तो आप पाओगे कि x के जगह पे -x रखे, इस वाले पोर्शन को साइड करो, इसको साइड करो। एडिशन में सेपरेट तो कर ही सकते हैं, एडिशन में सेपरेट तो कर ही सकते हैं, तो इसको साइड करो और इसको साइड करो और जरा विचार करो, तो आप विचार करके पाओगे कि ये जो है इतना पोर्शन, कितना, इतना पोर्शन, ये जो है ऑड फंक्शन है। x के जगह पे -x रखने से माइनस बाहर आ जा रहा है, इसमें आप x के जगह -x रखना, आप पाओगे -fx इक्वल्स टू f ऑफ -x। तो ये एक ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन।
और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a के बीच में 0 होता है, यानी कि ये मेरे कोई काम का नहीं रहा। ओके, तो फाइनली मेरे काम का क्या है, -π/6 से π/6 तक जाना है। पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6 ये रहा। अब इस पे विचार करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये काफी इजी हो गया हमारे लिए। हमको पता है, क्या पता है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। -a से a में अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 0 से 1 ट्वाइस लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, ट्वाइस ऑफ 0 से a यानी कि π/6, और पाई को बाहर ले लो, 1/1 माइनस साइन। अब मॉड हट जाएगा, अब मॉड हट जाएगा क्योंकि आपका इंटरवल पॉजिटिव हो गया। 6 dx। क्या आप ये नहीं कर पाओगे? सिंपल सा है, 1 माइनस साइन एक्स नीचे रहता है। दो चीज, या तो tan में कन्वर्ट करो x/2 में, या फिर ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपल है, आप कॉस में भी कन्वर्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, करके जरूर बताइएगा कितना आंसर आया। चले आगे, तो ये इजी क्वेश्चन था। हाँ, अभी इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे विचार कर सकते हैं, आइए। साइन 3x, साइन 2x और साइन x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 6 0 से पाई मॉड। एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन 3x और साइन x में साइन c प्लस साइन d अगर हम अप्लाई करें तो हमको साइन 2x मिल जाएगा, फिर कॉमन लेंगे। राइट, सही बोल रहे हैं ना? चलो, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 यानी कि कॉस x प्लस साइन 2x मॉड में। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, साइन 2x बाहर और उसको लिखो 2 साइन x कॉस x। मॉड है, मॉड में ही रहेगा। 2 कॉस x प्लस साइन 2x तो कॉमन ले लिए थे, तो यहां बच गया 1। अच्छा, अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ। अच्छा, 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन को भी मॉड के बाहर लिख सकते हैं। तो बाहर में 12 आ गया, इधर आ गया 0 से पाई साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड 2 कॉस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, यहां पे dx हटाए थे, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाए। आइए, अब क्या करते हैं हम, अब आप यदि कॉस को t मान लो, कॉस x को क्या मान लो, t मान लो। ये dt है, -1 चाहिए होगा, एक माइनस बाहर एक माइनस यहां, ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होकर के dt बन जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको चेंज कर दीजिएगा। cos 0 1 होता है, पाई -1 होता है, -12 -1 से 1, उसको फिर अंदर भेज दो, कॉस को मॉड के अंदर ही, तो 2t² प्लस t का मॉड dt। क्या आप ये नहीं सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। अंदर का जो इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए, हमको पता है। मॉड के अंदर का क्वांटिटी क्या करो, 0 करो। क्या करो, 0 करो। इसको देखो कहां पे ब्रेक होगा, यानी कि 2t² प्लस t इक्वल टू क्या कीजिए, 0 कीजिए। क्या कीजिए, 0 कीजिए। देखिए क्या वैल्यू आता है, जो वैल्यू आएगा, एक आएगा -1/2 और एक आएगा 0, यानी कि फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो। -1/2 -1/2 से 0 और 0 से 1 सॉल्व कर देना है। मॉड रिमूव हो गया,
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जनरली बच्चा सोचता है कि मॉड को पहले रिमूव कर दे, बट मॉड को पहले रिमूव नहीं करना है। वो जो अलजेब्रा में रहता है, कंप्लीट अलजेब्रा सिचुएशन रहता है, तब उस तरह से हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। ओके, आइए तो इसको भी रिपीट कीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। Let f from R to R a twice differentiable function such that the quadratic equation fx this in m has two equal roots। अच्छा, रूट्स पे कमेंट कर रहा है जी, इक्वल रूट्स बोल रहा है। इक्वल रूट्स का मतलब कि कहीं ना कहीं d इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लिखते हैं एफ एक्स एम स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश एक्स एम प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर 4 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स। जरा इस पे विचार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आया? बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आया? बताओ जी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं अब आगे। इसके बाद आपको कैसे करना है देखिए, इसके बाद आप क्या करो, यहां के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो नीचे वाले t मानोगे तो ऊपर में ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, इधर भी वही सी, तो इधर भी आ गया ln एफ एक्स, ln t आता है ना, 1/t का क्या होता है? ln t होता है, ln एफ एक्स इक्वल्स टू ln एफ डैश एक्स प्लस में कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं। अब कांस्टेंट भी किस में ले लेते हैं? लॉग में। अच्छा, अब जरा देखो, फाइनली हमको एफ डैश एक्स ही निकालना है। अच्छा जी, अब जरा देखो एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। पुट करते हैं दोनों तरफ x इक्वल टू 0, और एफ डैश 0 भी कुछ दिया होगा, 2 दिया हुआ है। आइए, log 1 0 हो गया, इधर 0 आ गया, ये वैल्यू 1 बन गई 0 पे, ये बन गया 0, log 1 0 होता है। यहां पे आ गया ln c इंटू एफ डैश एक्स होता, तो यहां पे आ गया 2, क्या आ गया? 2 आ गया। अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, इसको इधर इंसर्ट करते हैं, इधर 0 माइनस ln एफ डैश एक्स इक्वल टू ln c, तो x इक्वल टू 0 पुट किए हैं, तो इसका वैल्यू 2 है, तो ये इधर आकर के -1 पावर में आ गया। कंपेयर किए, c की वैल्यू 1/2 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई, तो यहां पे आ गया 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए और जरा विचार करते हैं, अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। ln एफ एक्स इक्वल्स टू ln एफ डैश एक्स बाई 2। ठीक है, ठीक है जी। अब दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग लेंगे, log a प्लस बी, log a भी हो गया, तो ये 2 आ गया डिवीजन में, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2।
अब अगेन हम करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। उसके पहले इसको इधर रख दो तो डायरेक्ट हमको fx मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हमको fx मिल जाएगा। आइए प्रोसीड करते हैं। अब आप क्या करो कि एफ डैश एक्स ऊपर में fx नीचे में इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन करते हैं आप। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, क्या बनेगा यहाँ पे, इधर में इंटीग्रेशन इधर में इंटीग्रेशन, ठीक है, dx dx, तो इधर में आपका आ जाएगा, इसको t मानेंगे, डेरिवेटिव अवेलेबल ln fx। अच्छा, और इधर इधर आ गया 2x, और इधर 2x के साथ क्या आएगा, 2x के साथ क्या आएगा, प्लस c आएगा, 2x के साथ क्या आएगा, प्लस c आएगा। अब कुछ बोला है क्या, कुछ बोला है, 0 पे 1 बोला है, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू, तो ये हो गया 0, 0 पे 1 log 1 0, और c की वैल्यू आ गई 0। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ln fx इक्वल्स टू 2x, तो fx क्या बनेगा, e टू द पावर 2x बनेगा। फाइनली हम सिंप्लीफाई करके फंक्शन निकाल लिए, और जब फंक्शन आ गया फिर आप इसका काम कर दीजिएगा, x के जगह पे क्या रखना है, ln x माइनस एक्स, अगर x के जगह पे y है तो यहाँ y, अगर x की जगह z है तो यहाँ z, पुट करके डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको चेक करना है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। ये क्वेश्चन भी डुएबल हम आपको बता देते हैं, इसको आपको खुद से करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए a का वैल्यू आपको गिवन है, b का वैल्यू आपको गिवन है, दोनों मैट्रिसेस गिवन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में a पे पावर 15 कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, बट ये काफी इजी है। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ए क्यूब कैलकुलेट करते हैं, और फिर पैटर्न खोजते हैं। हमको क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। पैटर्न से आपको ए टू द पावर 15 मिल जाएगा, फिर b ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो चैलेंजिंग बात यही था, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा। ठीक है, जरूर करके आंसर बताइएगा हमको। पैटर्न आप खुद लोगे, जब आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगी कहां पे पैटर्न लगाना है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट द लाइन L1 बी पैरेलल टू द वेक्टर दिस, अच्छा जी, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, पॉइंट पासिंग दे दिया है और पैरेलल दे दिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन है L1, तो इसका इक्वेशन तो हम लोग लिख ही सकते हैं, पासिंग पॉइंट क्या है, ये है, और पैरेलल ये है। जो पैरेलल है उससे वो डिवीजन में आता है, वो डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। पासिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, x माइनस 2 अपॉन में -3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में, आई मीन y माइनस 6, वेट, y माइनस क्या होगा, 6 होगा, अपॉन में 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में 4। ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। और इसी के साथ दूसरा पैरेलल लाइन क्या है, L2। अच्छा, L1 पैरेलल नहीं है L2 के, L1 दूसरा कोई लाइन है,
L1 इज अनदर लाइन, उसका इंफॉर्मेशन है कि L2 इज पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू दिस, तो L2 का भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। L2 का इक्वेशन क्या होगा? L2 का इक्वेशन क्या होगा? L2 पैरेलल है इसके साथ और पासिंग पॉइंट ये है, यानी कि x माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5, z माइनस 5 अपॉन में 3। ठीक है, ये दोनों लाइन मैंने लिख ली। अब क्या बोल रहा है? इफ द लाइन L3 इज पैरेलल टू दिस एंड इंटरसेक्ट, करेक्ट, L3 एक लाइन है जो इस दोनों को काट रहा है। C पॉइंट पे L1 को, C पॉइंट पे L1 को, D पॉइंट पे L2 को, ठीक है, और ये लाइन किसके साथ पैरेलल है? -3i प्लस 5j प्लस 16k के साथ। काफी इजी क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। L1 पे आप एक जनरल पॉइंट लिखो, यहां से इसको मान लेना K1 या फिर इसको K मान लो, इसको मान लो लैम्डा। आप C कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं यहां से इक्वेट करके, x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। लेकिन ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में मिला? ध्यान रखिएगा, किस फॉर्मेट में मिला है ये कोऑर्डिनेट आपको? k के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ k। यहां पे हम क्या करते हैं, x y z अगेन निकालते हैं, लेकिन ये मिलेगा लैम्डा के फॉर्म में। अच्छा, ये किसके फॉर्म में मिला? लैम्डा के फॉर्म में। ओके, अब आप खुद समझो कि हम क्या करने वाले हैं। इसको घटा करके डायरेक्शन रेशियो मिलता है, इसको घटा करके सब्सट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट्स, और आपको क्या मिलेगा? ए बी सी, और ये a की वैल्यू -3 के साथ इक्वल करनी है, b की वैल्यू 5 के साथ, और c की वैल्यू 16 के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएगा, लैम्डा और k के फॉर्म में, लैम्डा और k के फॉर्म में। 2 को सॉल्व करके तीसरा में पुट करके वेरीफाई कर लीजिएगा। c और d कोऑर्डिनेट, क्योंकि लैम्डा और k मिल गया तो c और d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर आपको क्या बोल रहा है? डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों वेक्टर का सिंपल है, CD वेक्टर डेवलप करके उसका डिस्टेंस यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, हो जाएगा। चलो, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जरा देखें क्या है। लेट द लाइन L passes through this, मेक इक्वल एंगल विथ पोजिटिव। अच्छा, काफी इजी हो गया ये तो हलवा वाला क्वेश्चन दे दिया। इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, यानी कि cos अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा इक्वल्स टू cos गामा, दिस इंप्लाइज L बराबर m बराबर n, दिस इंप्लाइज a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। ठीक है जी, ओके। पासेस थ्रू दिस, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 1, और इसको हम क्या करते हैं? k मानते हैं। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम दिस पॉइंट, इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमको पता है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -2, 1, अच्छा r है, ओके, r है, r लिखो जी, और 1 है, ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। आपसे द डिस्टेंस ऑफ दिस, द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट P मान लो, ये
डिस्टेंस ऑफ एल, ये लाइन एल है और ये पी, इस पॉइंट को डी मान लो, तो पीडी की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 14/3। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करोगे? सबसे पहले जनरल पॉइंट लिखोगे डी का, ध्यान से, जनरल पॉइंट डी का पॉइंट के फॉर्म में आ गया, फिर इसका इस लाइन के साथ, ये जो डायरेक्शन रेशियो देख रहे हैं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसको डायरेक्शन रेशियो सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट को करोगे 0, आपको क्या मिलेगा? के और आर में एक इक्वेशन मिल जाएगी, के और आर में क्या होगा? एक इक्वेशन आ जाएगा, राइट? ठीक बात है जी। अच्छा, और फिर क्या कर सकते हैं हम? और फिर हम ये कर सकते हैं कि वहां से हम क्या करें, के का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमको आर में काम करना है, के का वैल्यू हम निकाल लें। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट के भी मिल जाए, बट मोस्टली है कि के और आर के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसको इक्वेट करेंगे इसके साथ। जब यहां से के और आर में एक इक्वेशन हमको मिल रहा होगा, तो के को रिप्लेस कर देंगे हम आर के फॉर्म में, और पूरा चीज हमको आर में मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करेंगे, आर की वैल्यू आएगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए कमेंट करके, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे कमिटमेंट किया गया था 100 क्वेश्चन का, उसको बिल्कुल मैंने पूरा किया है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, 3 बार, जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, ये 100 क्वेश्चन का सेशन मैथ्स का यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ नया सीरीज लॉन्च करेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कुछ नए सीरीज में नए जज्बे के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।